प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा परमेश्वर हमें संभाल कर रखना चाहता है। हम जिन चीज़ों को अपना मानते हैं या अपना समझते हैं, भले ही वे हमारी ना हो, उन्हें खोने का दुख अक्सर हमें होता है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से उन वस्तुओं से या व्यक्ति विशेष से जुड़े होते हैं। ये कोई वस्तु या व्यक्ति हो सकती है या फिर पैसा या संपत्ति से संबंधित। हम ये भूल जाते हैं कि एक सीमा तक ही हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तुओं के अटैच में रह सकते हैं या उसे अपने काबू में रख सकते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तुएं अस्थायी होती हैं और उनका संबंध किसी ना किसी रूप में, यदि हमारे पास से वो हट जाए, हमारे निगाहों से हट जाए, हमसे दूर हो जाए, तो हमें बड़ा दुख होता है। ये रही संसारिक बातें। अब हम कुछ आत्मिक तौर से कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे, कुछ रेफरेंस से हम देखेंगे। ये 44 का 1 से 2 में यदि हम देखें तो यहाँ पर यूँ लिखता है, हे मेरे दास, हे मेरे दास याकूब। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे इस्राएल, जिसे मैंने चुना है, सुन, तेरा यहोवा जिसने तुझे गर्भ ही से रचा है और जो तेरी सहायता करेगा, जिसे मैंने चुन लिया है। और सुन, तेरा यहोवा जिसने तुझे गर्भ ही से रचा है और जो तेरी सहायता करेगा। हमारा परमेश्वर, हमने देखा, परमेश्वर हमें संभाल कर रखना चाहता है और परमेश्वर हर तरह से हमारी सुरक्षा के लिए हर समय और हर परिस्थिति में वो हमारे सम्मुख, हमारे सामने वो खड़ा है, हमारे समक्ष वो खड़ा है। ये यशायाह 41 का 10 में हमें यूँ मिलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये परमेश्वर की ओर से एक वायदा भी है और आदेश भी है। हम सब परमेश्वर के लिए विशेष हैं और हम सब खास हैं। यदि हम ऐसा समझते हैं कि हम विशेष हैं तो ये बहुत भली बात है, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने हमें चुनकर, जैसे उसने याकूब से कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, और सुन, तेरा यहोवा जिसने तुझे गर्भ ही से रचा है। तो आज हम परमेश्वर के लिए विशेष हैं, जिसने हमें गर्भ ही से रखा है और हम खास हैं, इसलिए वो हमें संभाल कर रखना चाहता है। परमेश्वर क्यों बोला मत डर? क्यों कहता है वो आज हमसे मत डर? कोई मनुष्य निडर पैदा नहीं हुआ, कोई मनुष्य आज तक इस पृथ्वी में निडर पैदा नहीं हुआ। डरना या भय खाना ये मनुष्य का एक स्वभाव है, हम मनुष्य का एक स्वभाव है। डर की बातें तब होती हैं जब हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव वातावरण, हमारे विपरीत माहौल में जब हम पाए जाते हैं, जब हम होते हैं, या फिर हम जब गुजर रहे होते हैं, तभी हमारे अंदर डर की बातें समाती है, हमारे हृदय में वो डर की बातें आती है। या हम किसी भारी समस्याओं में या फिर हम किसी भारी चिंताओं में हम अपने दिन गुजार रहे होते हैं, हम डर डर कर सोचते रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, या फिर पता नहीं हमारे पक्ष में कुछ होगा या नहीं। तो इस तरह की बातें हैं जो हमारे अंदर में डर को हमेशा बनाए रखती है, एक भय हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। निर्गमन 14 का 8 में हम पाते हैं, जब इजरायली निर्भय चले जा रहे थे, वहां पे लिखता है, जब इजरायली निर्भय चले जा रहे थे, कहां से कहां? वो मिस्र से जब
वहाँ मिस्र से जब परमेश्वर ने उन्हें निकाल कर उस कनान देश में लेकर जा रहा था, जब वे वहाँ से निकल कर चले जा रहे थे, वे निकले ही थे, लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे लिखता है कि वे निर्भय होकर चले जा रहे थे। उनके अंदर में, उनके हृदय में एक बात, उनके हृदय में घर हो गई, या फिर कहा जाए कि उनके हृदय में ये बात बैठ गई कि अब परमेश्वर हमें ऐसी जगह से निकाल कर लेकर जा रहा है। वे बड़ा खुश होकर निर्भय पूर्वक, क्योंकि वहाँ पे मिस्र में उनके साथ कितनी प्रकार की अत्याचार की बातें हो रही थी, और इसलिए वो अब निर्भय हो गए। उन्हें लगा कि अब हम एक बंधन से आज़ाद हो चुके हैं, हम एक छुटकारे में, हम एक बंधन से आज़ाद हो चुके हैं। और वचन कहता है कि इज़राइली निर्भय चले जा रहे थे, और निर्भय होकर वो मिस्र से आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक क्या होता है? अचानक उन्हें पता चला कि मिस्री जिन्हें वो छोड़कर कुछ दूर आ चुके हैं, और यदि वो पलट कर देखे तो कुछ दिखाई भी ना दे जहाँ से वो निकले थे। लेकिन जब वो उन्हें पता चलता है कि मिस्री उनका पीछा करते हुए उनके करीब आ रहे हैं, तो वे घबरा जाते हैं, वे डर जाते हैं, वे भय खाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा, क्योंकि रास्ता बंद है। आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम भय खाते हैं। हमें तुरंत इमीडिएट ये नहीं याद रहता कि हमारे पास एक जीवता परमेश्वर है। हमें तुरंत अपनी बातों को परमेश्वर के समक्ष रखनी है। इन बातों को हमारे ध्यान से उस वक्त थोड़े समय के लिए वो नहीं आता, अचानक से नहीं आता, क्योंकि सब कुछ अचानक से होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि निर्गमन 14 के आगे यदि हम देखें, वहां लिखता है कि परंतु मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। जिस प्रकार से आज परमेश्वर हम और आप से कहता है, डरो मत, उसी तरह मूसा जो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर जिसके साथ साथ चलता था, जो परमेश्वर की अगुवाई में मिस्रियों को लेकर जा रहा था, अर्थात हम कह सकते कि वो परमेश्वर के कितने करीब था कि उसके स्वभाव परमेश्वर की तरह हो चुके थे। और वो अपने इज़राइलियों को, अपने भाई बहनों को, अपने इज़राइलियों को जिसको वो लेकर चल रहा था, वो क्या कहता है? डरो मत। वो उनसे कहता, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो, डरो मत। क्या उसने पहले कभी ऐसा परिस्थिति में पड़ा कि वो ऐसा कह पाता है यहाँ पर? लेकिन एक विश्वास, और वो कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो, जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। आज वो हम और आपके लिए करेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आदेश है, डरो मत। परमेश्वर हमें संभाला हुआ है, परमेश्वर हमें संभाल कर रखा हुआ है। यदि हम विश्वास करें इस बात से कि रखना चाहता है, से आगे यदि हम एक स्टेप बढ़कर सोचे, उसने रख लिया है मेरे भाइयों बहनों, उसने रख लिया है संभाल कर। यदि हम उस आत्मिक रीति से, आत्मिक आंखों से यदि हम इन बातों को देखें, और यहाँ लिखा है कि करेगा, आज तुम्हारे लिए वो करेगा, आज ही करेगा, कल नहीं। मेरे प्रियो, यदि आज हम किसी विशेष बात को लेकर हम चिंतित हैं, हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, आज जब तक हम इस संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम यदि हम अपने उंगली में गिनना चाहें तो हम गिन भी नहीं सकते, इतनी बातें हैं कि आज हम चिंता क्या है? एक डर है। चिंता क्या है? एक डर है। तो आज हमारे लिए वो सारी बातें, आज परमेश्वर कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो। किस उद्धार की बात कर रहा है? हमने तो उद्धार पाया, हम आज प्रभु के लोग हैं। उस उद्धार की बात कर रहा है जिसमें हम फंसे हुए हैं। वहां से वो हमें उद्धार देना चाहता, वहां से वो हमें निकाल देना चाहता है। एक छुटकारा, उद्धार एक छुटकारा देना चाहता है। और वो आज हमसे, आपसे कहता है कि डरो मत। परंतु क्या कहता है? देखो,
जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा मेरे प्रियो, आज ही वो आपके लिए हमारे लिए करने वाला है, आज ही करने वाला, आज प्रभु हमें मौका दे रहा है कि हम उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। आज हमारे अंदर जो घबराहट पाई जाती, जो डर और भय की आत्मा, ये भी दुष्टता की ओर से है, ये भी दुष्ट की तरफ से हमारे हृदय में डाला जाता है। हम मौका देते हैं वो हमें डरने के लिए, और हमारे अंदर में वो डराता रहता, हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार की बातों को लाकर वो डराता रहता, क्योंकि एक आंसर हमारे पास नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। हम किसी बात में सैंग्विन नहीं है कि यही होगा, ये डेफिनेट है कि यही होगा। किसी भी बात को लेकर कुछ भी हो सकता है, माहौल हमारे पक्ष में भी आ सकता है या फिर माहौल हमारे विपक्ष में भी जा सकता है, इसलिए हमारे अंदर वो डर की बातें आती है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के समक्ष अपने आप को हम सौंप देते हैं, प्रभु यदि वो मेरे पक्ष में है तो भी ठीक है और यदि नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जानता है उन बातों का होना हमारे लिए आवश्यक है या नहीं। और तब यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को निर्भय बनाया। कहीं ने लिखा है कि उनके अंदर, उनके हृदय में भयभीत की आत्मा दे दी या डरने की आत्मा दे दी, कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। वे निर्भय इधर से उधर अपने आप को लेकर जाते थे, इधर से उधर वो घूमते फिरते थे। वो कितना एक अनजान, उनके लिए वो जगह बिल्कुल अनजान के या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। जब प्रभु ने बनाया, वो जब वहाँ पे रहने लगे, उन्हें बहुत कुछ अच्छा लगने लगा। वो उस जगह में बहुत अच्छी तरह से रहने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच आया जाया करता था, बातचीत होती थी। और किस तरह से वो अपना जिंदगी व्यतीत करते, उनके हृदय में किसी भी प्रकार की डर की बातें नहीं थी। लेकिन उनके पाप करते ही, पाप में गिरते ही बुरे स्वभाव उनके जीवन में, उनके हृदय में उन डाला गया दुष्ट की ओर से, और साथ ही साथ डर भी शामिल हो गया। डर की बातें भी उनके हृदय में शामिल हो गई, क्योंकि परमेश्वर डर हमें नहीं देता। हमें परमेश्वर डरने वाली चीज़ों को नहीं देता। हमें आज परमेश्वर अपने लिए चुन कर लाया है कि हम परमेश्वर के द्वारा हर कार्य को कर सकते हैं। लिखा है ना कि हम परमेश्वर में होकर हर कार्य को हम अंजाम दे सकते हैं, हर कार्य को हम कर सकते हैं। परमेश्वर में होकर, प्रभु में होकर हम हर कार्य को कर सकते हैं। और ये भी लिखा है कि जैसा हमारा विश्वास है वैसा हमारे लिए होगा। तो फिर यहाँ लिखता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इस सामर्थी वचन को हमारे हृदय में क्या करना, हमें एक्टिव होने के लिए हमें अपने विश्वास को हमें एक्शन में लाना है। हमारा विश्वास यदि हर समय, हर परिस्थिति में हमारा विश्वास यदि एक्शन में रहता है, हम एकदम बिल्कुल विश्वास के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु की इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी हो रही है, चाहे हमारे पक्ष में चाहे हमारे विपक्ष में है, ये बातें यदि हमारे हृदय में है तो फिर हमारे हृदय में डर की बातें समाप्त होती चली जाएगी। हो सकता है पल भर के लिए हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो हमें, हमारे जीवन को वो तोड़ मरोड़ करके वो चली जाए, हमारे जीवन को वो बिल्कुल बेकार सा हो जाए, बेजान सा हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हमारे पक्ष में परमेश्वर है, हमारा विरोधी कौन होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना यदि हमें करना पड़े, फिर भी हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है। यहाँ लिखा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ये रिफरेंस, ये वचन परमेश्वर का आदेश है। उसने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। लोगों के समक्ष कई बार अकेलापन का समय आता है। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज, जब वे अपने आप को बिल्कुल अकेला सा महसूस, अकेला, बिल्कुल हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं, ऐसा उनके अंदर, उनके जहन में ऐसा महसूस होता है। लेकिन फिर भी उस वक्त परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अगर ये रेफरेंस हमारे हृदय में है तो हम बेशक
हम उस परिस्थिति में भी डरेंगे नहीं। हमें ये निश्चय होना है, हमारे हृदय को ये निश्चय होना है कि इस बात से कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये यशायाह और उसका 41 का 10 में यदि हम आगे पढ़ें, मत डर मैं तेरे साथ संग हूँ, इससे आगे यदि हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखता है? इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक। आगे हम देखते हैं 1 सामुएल 28, हम एक उदाहरण स्वरूप हम इसे समझेंगे। इधर उधर मत ताक, 1 सामुएल उसका 28 पूरे, अगर हम पूरे 28 जो लेसन है, जो अध्याय है, यदि हम उसे पढ़ेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलता है? जब सामुएल नबी की मृत्यु हो चुकी, जब शामुएल नबी की मृत्यु हो चुकी, जिसके द्वारा शाऊल का अभिषेक हुआ था, शामुएल के द्वारा ही शाऊल का अभिषेक हुआ था, और जब सामुएल की मृत्यु हो गई तो आगे क्या हम देखते हैं? लेकिन परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण, परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण क्या करता है शाऊल? मार्ग से भटक गया। और वचन हमें बताता है 1 सामुएल 28 का 5 में, जब शाऊल ने पलिश्तियों की छावनी को देखा तब वह भयभीत हुआ और उसका हृदय बहुत कांपने लगा। जब सामुएल की मृत्यु हो गई और जब शाऊल के विषय में हम देख रहे हैं कि जब शाऊल परमेश्वर के विरोध में चला जाता है, अनाज्ञाकारिता में वो चला जाता है, परमेश्वर से किसी भी बात को पूछता नहीं, वे परमेश्वर से बिना पूछे वो अपनी मनमानी से वो चलने लगता है। जहाँ युद्ध छेड़नी है वहाँ वो नहीं छेड़ता, जहाँ युद्ध नहीं छेड़नी है वहाँ वो चला जाता है, और जो सामान नहीं रखनी है वो वहाँ से उठा लेता है। बहुत तरह की बातें जो परमेश्वर के विरोध में उसे लेकर जाती हैं, और तब वो अब इसे कह सकते हैं कि वो अपने मार्ग से भटक जाता है। तब क्या होता है कि जब शाऊल ने पलिस्तीनी, और इसी समय जब उसके जीवन में ये मोड़ आता है, तब उस समय क्या होता है कि शाऊल ने पलिस्तियों की छावनी को देखा। पलिस्तीनी जिसके इर्द गिर्द वो लोग इजरायली रहते थे, वहाँ पर वो पलिस्तीनी के छावनी को देखा और घबरा गया, और तब वह भयभीत हुआ और उसका हृदय बहुत कांपने लगा कि कहीं पलिस्तीनी मेरे ऊपर चढ़ाई कर दे तो क्या होगा। और तब यहाँ हम देखते हैं क्योंकि ऐसा उसके हृदय में क्यों आया, वो भयभीत क्यों हुआ, उसके हृदय में भयभीत क्यों हुआ, वो उसका हृदय क्यों कांपने लगा? परमेश्वर के साथ उसका संबंध, परमेश्वर के साथ नहीं चलने के कारण, परमेश्वर के साथ सही रीति से संबंध जुड़ा नहीं रहने के कारण, संबंध ना रहने के कारण, परमेश्वर के विरोध में जाने के कारण उसका हृदय, उसका संबंध जब टूट गया तो वो निवेदन परमेश्वर से जब वो करता है अपनी परिस्थिति के लिए, तो परमेश्वर की ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध जब हम चले जाते हैं और जब विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं तो हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, हमारा हृदय छलनी छलनी होने लगता है, हम घबराने लगते हैं, क्योंकि हम उस वक्त बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ही नहीं, क्योंकि हम उसके विरोध में चल रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन ही नहीं कर रहे, हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, हम अपनी समझ के अनुसार हम चल रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो जब अपनी समझ का सहारा ले रही तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग कैसे उपाय करेगा, हमारे लिए सीधा मार्ग कैसे खोलेगा? और इसी परिस्थिति में शामुएल के साथ होता है, क्या होता है कि वो बिल्कुल परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाता है, और अपने उसके निवेदन परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इस कारण से वो घबरा जा रहा है कि अब यदि पलिस्तीनी चढ़ाई करे तो मेरा क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा। और ये वचन जो हमें मिला, मत डर मैं तेरे संग हूं, ये वचन उसके जीवन में कार्य नहीं
अब कर रहा है, क्योंकि वो प्रभु से दूर हो चुका है और इसलिए ये वचन से वो बिल्कुल अब दूर जा चुका है। और अब परमेश्वर मत डर मैं तेरे संग हूं वाला उसके साथ ये वचन कार्य नहीं कर रहा और वो घबरा गया है और साउल की प्रार्थना का जवाब अब उसे नहीं मिल रहा है और अब क्या करता है, वो मजबूर हो जाता है। मेरे प्रियो, जब हम एक तरफ से हमारा रास्ता कट जाता है तो हम दूसरा रास्ता खोलने की कोशिश करते, कहीं कुछ तो है उपाय, इतने बड़े संसार में कुछ तो उपाय होगा हमारे लिए कि मैं उस जगह से, उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं। और प्रभु को छोड़कर और कोई उपाय ही नहीं, प्रभु को छोड़कर, प्रभु के बिना और कोई उपाय ही नहीं है। और वो उपाय यदि हम ढूंढे तो वो सांसारिक उपाय है जो आज अवेलेबल है हम सबके लिए, और यही वो कर रहा है। वो क्या करता है कि वो मजबूर हो गया और तो और वो भूत सिद्धि करने वालों के पास जाने के लिए अपना भेष भी बदल लेता है। भूत सिद्धि, जो गलत कार्य की ओर वो अपने आप को मोड़ लेता है, अपने आप को जानने के लिए कि फलस्तीनी से कैसे हम बचें, फलस्तीनी से यदि लड़ाई होती तो हम बच पाएंगे कि नहीं। इन सारी बातों को, भविष्य की बातों को जो होने वाली है, वो भविष्य की बातों को जानने के लिए वो वैसे लोगों के पास जाता है। तो इस तरह से जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होता है तो हमारा संबंध बिल्कुल प्रभु से दूर होने लगता है, तो हम इसी तरह के कार्य में लीन होने लगते हैं, इसी तरह घबरा कर हम इधर उधर भटकने लगते हैं। और यदि कोई इस वक्त हमारा फायदा उठाए तो वो उठा लेता है। तो प्रियो, आज हमें इस बात को जाननी है कि कई बार हम भारी समस्याओं में पड़कर हम इसी तरह इधर उधर हम भागने लगते हैं। और परमेश्वर तो चाहता है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, हमारा आज का जो विशेष जो हमारा जो विषय था, परमेश्वर हमें संभाल कर रखना चाहता है और हम परमेश्वर के हाथ से हम दूर जाने लगते हैं। वो हमें संभालना चाहता है। यदि हम थोड़ी देर इस बात को सोचें कि परमेश्वर कैसे संभालना चाहता है, अपने हाथों को वो फैलाकर हमें अपने अंगोछे में लपेट लेना चाहता है, हमें अपने से लिपट लेना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग दूर भागने लगते हैं। और परमेश्वर हमारे विरोधी को अच्छी तरह से जानता है कि हमारा विरोधी कब और कैसे हमारे ऊपर वो अटैक करके हमारे जीवन को वो बर्बाद करना चाहता है। वो इस बात को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। इसलिए परमेश्वर 41:10 में यूं कहा कि आगे में जो हम पढ़ते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। हमने पढ़ा शुरू में, मत डर मैं तेरे संग हूँ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, मत डर मैं तेरे संग हूँ। इस सामर्थी वचन को जो हमारे हृदय में बैठ जानी है, हम लोगों ने अगर नहीं बैठाया तो हम क्या करेंगे, इधर उधर ताकने लगेंगे और इधर उधर ताकने लगेंगे और हम गलत निर्णय ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि उसके आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें संभाल कर रखना चाहता है और इसलिए वो आगे कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, शब्द पर ध्यान दें हम, निश्चय, ऐसा नहीं कि करेगा कि नहीं करेगा। ये मेरे अंदर सवाल आता है कि पता नहीं परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं निश्चय तेरी सहायता करूंगा। और ये वर्ष यदि हमारे हृदय में छप जाती है, निश्चय वो मेरी सहायता करेगा, तो हम इधर उधर नहीं भागेंगे, हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे। इधर उधर हमारी ताक नहीं जाएगी, हमारी नजर नहीं जाएगी, हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, क्योंकि सहायता तो हमें परमेश्वर से ही मिलेगी। और इसलिए यहाँ लिखता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यदि हम डगमगा रहे हैं तो वो हमें दृढ़ करेगा, हमारे पैरों को वो दृढ़ करेगा, वो हमें और ज़्यादा ताकत देगा, हमें बल देगा, हमारे मनोबल को वो ताकत देगा, बल देगा। और इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और क्या लिखता है, और अपने, परमेश्वर खुद ब खुद अपने धर्म में हाथ,
परमेश्वर के हाथ कैसे हैं? धर्म में है। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम और आपको संभाल कर, सेज कर रखना चाहता है। हम कैसा अपने आप को उसे रखने देते हैं, ये हम और आपके ऊपर है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।